नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस में। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में अब सेटल्ड हो चुके होंगे आफ्टर 70th बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और आंसर के लिए मगअप कर रहे होंगे, जो समय की अनिवार्यता भी है ताकि आप अपना मिलान कर सको और आगे की स्ट्रैटेजी बना सको। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में हम कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच के साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि इस बार कट ऑफ कितना होगा। तो पहले चलिए आंसर की मिला लेते हैं। इसमें एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखा गया है। 97% से ज़्यादा की एक्यूरेसी के साथ ये आंसर की आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है माय डियर फ्रेंड। ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, मतलब किन किन नियमों, ये जो व्याख्या है किन किन नियमों को व्याख्यायित करता है। तो देखो, ये रेडियोधर्मिता के नियम के बारे में इसमें चर्चा नहीं करी गई है। तो तीन देखो, एक ही से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा यदि अन्य तीनों में कन्फ्यूजन हो 1, 1, 2 और 4 में, तो केवल 3 को एलिमिनेट कर दो तो 1, 2 और 3 ये एलिमिनेट हो जाते हैं। राइट आंसर विल बी सी। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, बहुअनुपात का नियम, ये सारे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा व्याख्यायित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोपोलिस है। देखो, टेक्नोपोलिस टेक्नोलॉजी और पॉलिस के कॉम्बिनेशन से बना है, जहाँ पे तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो है इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर विल बी ए। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में स्रावित होता है। काफ़ी सिंपल बच्चों वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है चौथा, निम्न में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पे शासन किया था। तो ये भास्कर बर्मन था। बर्मन वंश का अंतिम शासक था और तत्कालीन समय में कामरूप पे ये इसका शासन था, जो वर्तमान के असम में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा कब किया गया। 10 अगस्त 2020 को। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना कुछ क्वेश्चंस में कि बहुत ही इमेच्योर टाइप से क्वेश्चन सेट किया गया है। आगे क्वेश्चन मैं बताऊंगा। साइंस के, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रैंडमली ही कहीं से उठा के थ्रो कर दिए गए हैं। बीपीएससी के स्टैंडर्ड का ध्यान नहीं रखा गया है। तो ऐसा लग रहा है कि पुराना कोई क्वेश्चन सेट था पहले और बीपीएससी ने उसी को उठा के 70th बीपीएससी के लिए दे दिया है। और हो ना हो ऐसा किया होगा बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी पर एग्जामिनेशन लेने का, जब से टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है तब से उसके ऊपर कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्रिएटिविटी कम हो जाती है, रिसर्च कम हो जाती है। तो इसका खामियाजा जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं उनको उठाना पड़ रहा है। तो करंट अफेयर्स कुछ ज़्यादा ही रैंडमली क्लिक करा गया है इस बार 70th बीपीएससी प्री के पेपर में माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। तो द राइट आंसर विल बी 104वां संविधान संशोधन, डी होगा इसका। ठीक है। इसका 8वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा 22। निम्न बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई जो है काफ़ी पुराना कृत्रिम आर्टिफिशियल बंदरगाह है। इसके बारे में आप सबको पता ही होगा, मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे। तो ये 2 ऐसे मेंबर्स थे, स्विट्जरलैंड और यूके, जो मतदान नहीं दिए। ठीक है। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये नारियल होगा, क्योंकि जो प्रमुख तेल ऑयल सीड्स है ना, ये तिल है, आपका सोयाबीन है, मूंगफली है, ये होना चाहिए। तो राइट आंसर विल बी 11 का बी। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुवैत का। अगला हमारा प्रश्न है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है। तो देखो, ये काफ़ी आसान है। इसका जो हो जाएगा, जैसे सचिव कौन था। सचिव ये पत्राचार प्रभारी था। इसके साथ साथ पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। तो ए का 2 और बी का 1 हो जाएगा। ए का 2 और बी का 1, ये डायरेक्ट ए ही मिल जाता है। तो राइट आंसर विल बी
ए। मिलान करने वाला काफ़ी आसान था, कई कई मिलान करने वाले प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें से एक भी आपको पता होगा, उसी से आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर ले रहे हो। अब आ जाते हैं 14 नंबर प्रश्न में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उद्योग आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण वस्तु में। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ऑब्वियस विकिरण, रेडिएशन। तो राइट आंसर विल बी ए। लावा के ठंडे होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्नियस चट्टान। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरिराज बाबू को नियुक्त किया गया है, बेगूसराय से हैं ये। चीन, मंगोलिया और जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है? मंगोलायड प्रजाति जो है मानव की यहाँ पे रहती है। चचनाम का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? कम तापमान और हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, ये आपके घरों में जो एलपीजी रहता है इसी सिद्धांत पे इसको लिक्विफाइड करके आपको बेचा जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में जीते। तो केंझर डिस्ट्रिक्ट से जीते हैं ये। तो 21 का क्या हो जाएगा? बी। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार को पत्र को प्रकाशित करा था? तो लोक संग्रह को प्रकाशित करा था। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? 12 घंटे में 11 बार, तो ये 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। आप सबको पता ही होगा, ये बच्चों वाला प्रश्न ये भी है, तो लिमोनाइट होगा। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह जो है ये फराजी आंदोलन के संस्थापक थे। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानी है की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई थी? तेहरान में। ईरान होगा। द राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, फिर आ जाते हैं 27 के उस पे। क्रिसिल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। तो राइट आंसर विल बी ए। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, निम्न में से इसके पूर्व से पश्चिम से सही क्रम क्या है? मतलब ईस्ट टू वेस्ट इसका करना है। ठीक है, तो देखो ईस्ट टू वेस्ट ना, ये डायरेक्ट ईस्ट टू वेस्ट ही करा गया है। तो 1, 2 मतलब गारो खासी नॉर्थ ईस्ट में है, फिर उसके बाद नंदा देवी और कामेत ऊपर है, फिर उसके बाद नंदा देवी है और केटू सबसे ऊपर है कश्मीर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डी। ठीक है, 28 का डी। आगे बढ़ते हैं 29। देखो मिलान करना है। भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए है, जमुई सोना के लिए है। तो बी का 1 और सी का 2 हो जाएगा। बी का 1 और सी का 2, राइट आंसर विल बी सी। दो ही मिला देने पर आपका मिल जा रहा है। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? 30 का ए, स्वीडन जो है ये नाटो में शामिल हो गया है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन। मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष करी गई थी? तो ये 1982 में करी गई थी। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? ये अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया था कांग्रेसी लीडर्स के लिए। 35वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, क्या विषय क्या था? आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ऐसा था, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी डी। 36 नंबर प्रश्न पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये RN मधुलकर इनके अध्यक्ष थे। ये 4-4 के अंतर के साथ 14वां पद इसमें फाइंड आउट करने की मतलब पूछ रहा है। तो द राइट आंसर विल बी -38। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित में योगदान कितना था? तो ये 17%, ठीक है, फिर 17.7%, 27.6% और 54.7%। तो राइट आंसर विल बी ए। हाल में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस राज्य में है? पटना में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट बिलियन। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, दोनों मिलते हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और अग्निशामक के द्वारा अग्नि को बुझाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? एंथ्रेक्स को कहा जाता है। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? एक योकोसुका जापान में आयोजित किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में करी गई थी। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा आपका सी। अब आ जाते हैं 44 पे। कंप्यूटर को देखो, ये इसका 44 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 44 का हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द राहत पाने के लिए, इंफ्रारेड विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए इनका यूज होता है? निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? वांजी या करूक या करवुर, ये दोनों, ये इसका वांजी भी नाम है, वांजी भी नाम से जाना जाता है, करूर और कुरउर के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर विल बी 46 का ए। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे आपके मोहम्मद वली हसन। देखो, रेख्ता के बुक आते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले मैं पटना गांधी मैदान में जो पुस्तक मेला लगा हुआ है उसी में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे ये बुक मैंने देखा था। ठीक है, तो मोहम्मद वली हसन इसके राइटर थे। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? 26% के बराबर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 49 पे। एनएसएसओ के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भागीदारी दर में जो है ये कितनी वृद्धि हुई? ये 23.3 से 37% तक की वृद्धि इसमें दर्ज हुई है। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? रसिया ने। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, PQRS में कितने त्रिभुज है? इसमें टोटल 12 त्रिभुज हैं। आसान सा प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न है ये। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? देखो, शहरों में अधिक श्रम की मांग होती है, बिल्कुल सही है। गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। तो राइट आंसर विल बी डी। RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का अनुमान क्या है? तो इसका अनुमान है 4.1 के समथिंग। तो राइट आंसर विल बी बी। बिहार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किया गया? आई एम नॉट कन्फर्म, तो इससे मैं स्किप कर रहा हूँ 55 नंबर प्रश्न को। किन जीवों में बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन होता है? फॉर्न में होता है। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी सी। जोजिला सुरंग किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला सुरंग। ठीक है, फिर आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आप सबको पता है, R अश्विन और S मुंगा ने मिलके इसको लिखा था। तो द राइट आंसर विल बी डी। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संघ का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्यों से अलग है? नर्मदा, क्योंकि ये जो है भ्रंश घाटी में बहती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। निम्न में से प्रथम कृत्रिमीय रूप से, आर्टिफिशियल रूप से तैयार तत्व जो है ये टेक्नीशियम है, तो ये द राइट आंसर विल बी TC। CGTMSE
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर मैक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। राइट आंसर विल बी 64 का हो जाएगा आपका ए। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है? प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब इनमें विचार करना है? तो मखाली गोसाल इसके प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही है। इनका फेडरलिज्म जो है तो मतलब नियतिवाद इनका केंद्रीय विचार था, ये भी सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, हेट्रोडॉक्स था, तो ये बिल्कुल नहीं था, ठीक है, ये समानता पे था। आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, तो ए, बी और डी विल बी द राइट आंसर। बी विल बी बी, ठीक है। ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत देखो लोहा और सोना के लिए जाना जाता है, राइट आंसर विल बी बी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र, देखो ये तो बिहार बंधु है शायद, ठीक है, बिहार बंधु। इस प्रश्न को भी मैं छोड़ रहा हूँ, तो दो प्रश्न 55 और 69 वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? देखो धूमकेतु जो कोमेट है ना, ये बाह्य है जो हमारा सौर मंडल है उससे आता है और सूर्य के पास आता है, तो इसकी कक्षा शायद मेरे हिसाब से सबसे अधिक होगी। राइट आंसर विल बी बी। 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च को क्या होगा? 3 मार्च 1996 को शुक्रवार होगा। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वानिया में दे रहे थे, ठीक है, काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति थी, ठीक है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सीन नदी के किनारे बसा है? पेरिस। लूसेंट वाला प्रश्न है, लूसेंट से उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। स्मॉल एंड फाइनेंसेस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? बहुत सारे मानदंड हैं, तो उसमें से एक है न्यूनतम शुद्ध संपत्ति, इनकी 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, मतलब लगातार पिछले 2 साल से नेट प्रॉफिट ये जनरेट कर रहे हों, इनका एनपीए जो है लेस देन 3% होना चाहिए। तो उसमें से कई सारे क्राइटेरिया हैं जिसमें से न्यूनतम शुद्ध पूंजी जो है इनका 1000 होना चाहिए। फिर बात करें 76 की, ये संगठन है और इसके मुख्यालय के नाम दिए गए हैं। तो युगांतर आश्रम गदर आंदोलन से रिलेटेड है, 3 का सी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 का सी सीधे डी का, एक ही आपको पता हो उसी से आप लगा लोगे, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें तो खैर उसका भी है, आप यूनाइटेड इंडिया हाउस, स्वदेशी होम तथा आईएनए और आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानते ही हो। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर? काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस साल के एग्जामिनेशन में, कोझिकोड को। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है आपका सेल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है? सतत विकास जो है इसमें शामिल नहीं है, काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला है ये, ठीक है। 9 जो एलिमेंट इसमें एड ऑन ये हैं जिसमें इसमें ऊर्जा सुरक्षा, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ बजट 2024-25। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? घाघरा से होती है, ठीक है। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार करें तो इसको मैंने छोड़ दिया है। देखो उर्वरा उपजाऊ मरु रेगिस्तान, ठीक है, शादवाला घास के लिए, देवमात्रिक वर्षा से सिंचित, ये वाला शायद इसमें कन्फ्यूजन है, तो इस या तो एक मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं बीपीएससी के ऊपर ही छोड़ता हूँ। अनुच्छेद 243 जे के तहत देखो पंचायतों की ऑडिटिंग होती है, इनके लेखाओं की, ठीक है, और ये ऑडिटिंग से संबंधित नियम बनाने का जो अधिकार है ना, ये राज्य विधानमंडल को है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? चुंबकीय बल, ठीक है। जब 2 बॉडी के बीच लगता है तो उनके बीच संपर्क होने की आवश्यकता नहीं है। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार से है जिस प्रकार जीवन का संबंध किससे है? सूरज से है। ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी के रिलेशन से। प्रवर सेन के बारे में, वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक, इनका साम्राज्य देखो बुंदेलखंड से हैदराबाद तक था। पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी थे, बिंद शक्ति ही जो थे वो वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे और इनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। तो आपका डी, सी और बी,
BCD, ठीक है। और सबसे प्रमुख लीडर भी थे, तो ये भी मान सकते हो। तो इसका ना उपरोक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। तो 88 का हो जाएगा आपका बी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दत्त ने लिखा था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी ने। तो यहीं डी और ए से ही मिल जा रहा है, तो राइट आंसर विल बी बी। निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो ये 57 किलोग्राम के भार में बने थे, ठीक है। 2011 की जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में किसमें अनुसूचित जाति जनजाति संख्या का मतलब जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो वह है कटिहार। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्रदान हुआ है? लगातार कई वर्षों से एजुकेशन जो है ये प्राप्त कर रहा है। देखो, अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न हो। तो दोनों में मेरे द्वारा देखो PQR, ओ के बाद PQ, दो का अंतर है। RSTU फिर दो का अंतर है। VW फिर दो का अंतर है, ठीक है। PQR दो का अंतर है। STU, S के बाद TU फिर दो का अंतर है। TUV, WX इसमें एक का अंतर है, ठीक है। देखना ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, इसके कई सारे दो उत्तर हो सकते हैं, तो इसमें ध्यान में रखना। CDEF, GHI इसमें भी दो है। JKL इसमें भी दो है। JKLM दो है। MNOP दो है। PQRS दो है। तो राइट आंसर विल बी आपका बी, ठीक है। एक से अधिक नहीं है, इसका 92 का हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? एल्युमिनियम है। तो 93 का द राइट आंसर विल बी आपका ए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत प्रदान करने की पात्रता आयु क्या है? 85 वर्ष माय डियर फ्रेंड, ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो सबसे अधिक जो रिजर्व कोयला, हाईएस्ट कोल रिजर्व है ना, वो झारखंड में है। तो राइट आंसर विल बी आपका झारखंड। 96 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ठीक है। देखो, सोमपेन जनजाति के बारे में पूछ रहा है। पहली बार ये 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने मतदान किया था। तो ये अंडमान और निकोबार के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111। 99 पे आ जाते हैं। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? गया। इसमें ये राजनीतिक संगठन है और इनके संस्थापक हैं। 100 का हो जाएगा आपका बी। आप मिला लेना, काफ़ी आसान है, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 14 का ए, ठीक है। फिर आपका खाकसार का यानतुल्लाह मकरिशी। तो 1 का बी और 4 का ए एक ही है ये, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी आपका बी। ये हो गया आपका 100। फिर आ जाते हैं 101 पे। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, मतलब अजीब तरीके का प्रश्न पूछा गया ना इस बार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। बहुत ही मतलब अजीब तरीके का, बीपीएससी के मतलब बीपीएससी सीएससी एग्जाम के स्टैंडर्ड का नहीं, ठीक है। आप अपना एक स्टैंडर्ड रखो, ठीक है। इस चीज़ को मेंटेन करना चाहिए, बीपीएससी को डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, प्रेस्टीज मेंटेन करना चाहिए। लेकिन बीपीएससी तो मतलब पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। सिख स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब कहाँ है? पटना में ही है, ठीक है। ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में कहाँ मनाया जाता है? भागलपुर में। कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? R=IV। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 102 का 1 का ए, ठीक है। ये हो गया आपका 105वां। 106 पे आ जाते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? बिंबिसार ने करी थी। 106 का हो जाएगा आपका ए।
रुचिरा कंबोज, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र की बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली भारतीय राजदूत थी, पहली महिला भारतीय राजदूत थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया। तो 2 और 3 विल बी द राइट आंसर, बी। ठीक है, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? सरकार के बजट प्रस्तावों में खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो 109 का ए। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? सम्राट चौधरी ने पेश किया। ब्रिटिश शासन के द्वारा नया प्रांत बिहार कब बना? अप्रैल 1912 नहीं, मार्च 1912 में बना था। नहीं, अप्रैल 1912 में बना था। राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, 111 का ए। ठीक है, फिर आ जाते हैं 112। भारतीय मुद्रा 1913 में रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे। ठीक है, तो 112 का हो जाएगा आपका सी। 113 निम्न में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक के मान के बराबर है? एनसीईआरटी का है, छठी कक्षा का, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 135 की विशेषताओं में शामिल नहीं है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, प्रांतीय स्वायत्तता है, भारतीय संघ का प्रस्ताव है, 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं था। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? 104 संविधान संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, देखो ये तांती तत्व वाला क्वेश्चन पूछा था। राइट आंसर विल बी बी, 116। फिर आ जाते हैं 117। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता था। ठीक है, ये पर्वतारोही हैं, प्रथम भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेत्से को 2 बार चढ़ाई करी थी। तो ये हैं सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 118 का ए। 119 पे आ जाते हैं। 2011 के अनुसार बिहार में सेक्स रेशियो 918 था। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग होता है? प्रकाश को ये अवशोषित करता है। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुआ? तो देखो स्वदेशी आंदोलन से तो होगा नहीं क्योंकि गांधी जी अभी आए नहीं थे इंडिया। ये गांधीयन एरा का स्ट्रेटजी है, गांधी जी की स्ट्रेटजी है। भारत छोड़ो आंदोलन तो एकदम से अंतिम आंदोलन था, तो इसका भी नहीं होगा। साइमन आयोग का मतलब इसका जो मतलब राइट आंसर होगा वो डी होगा। साइमन आयोग तो इसके बाद आया था, तो राइट आंसर विल बी डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई और ये नाम दिया गया है और उससे संबंधित मिलान करना है। तो देखो मैं इसको छोड़ दिया। और रैयती सरकार खेड़ा गुजरात कंफर्म नहीं है, प्रति सरकार सतारा तो था और जातीय सरकार तामलुक बंगाल ये भी था। प्रजामंडल देखो विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, तो ये कंफर्म नहीं है ए और सी में। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स स्थिरांक का व्युत्पन्न इकाई है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इसके बराबर होता है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसका राज्य आया? नंद वंश का। काफ़ी आसान से प्रश्न पूछे गए हैं इस बार बीपीएससी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे? नीलम संजीव रेड्डी। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है पुलिस उपनिरीक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? चारा। ठीक है, चना खरीफ है, सरसों रबी है, कपास खरीफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिरसी सिंह कहाँ की पूछा गया है? बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? जमुई से। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था? अफीम था। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित 10 देशों ने मान्यता दी थी। ठीक है, जापान को छोड़ के 9 देशों ने, लेकिन जापान सहित पूछा है तो 10 देशों ने। पायल कपाड़िया की फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसने ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत में खुलता है? छोटी आंत का। ठीक है,
फिर आ जाते हैं 135 में, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय करा गया? 91वां संविधान संशोधन, तो 136 का हो जाएगा आपका सी। एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? आलोक शुक्ला ने जीता है भारत के। ठीक है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी 1877 में। कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? AgNO3 विलियम और कॉपर धातु। निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? 3 महीना। ठीक है, यूपी की युवा महिला हैं आरती, जिनका वर्तमान पेशा जो है आपका अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार इन्होंने जीता है और इनका वर्तमान पेशा पूछा गया है तो ई रिक्शा चालक हैं ये। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन। कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरू भाई अंबानी बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, JRD टाटा, श्रीराम और GD बिरला थे। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश चाइना है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित होने वाला मेला सोनपुर मेला। संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। ठीक है, 148 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण पूछ रहा है, वनों की कटाई। मुंगेर पहाड़ी निम्नलिखित में से किस भौतिक प्रदेश में आती है? दक्षिण बिहार में आती है। दक्षिण बिहार का मैदान या पहाड़ी भाग। ठीक है, दक्षिण बिहार का पहाड़ी भाग, तो राइट आंसर विल भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? J.J. थॉमसन थे। ठीक, अब देखो बात रही कट ऑफ की, तो इसमें यदि आप जनरल कैटेगरी के हो और 90 to 95 के बीच आपका एग्जैक्ट काट पीट के सही आ रहा है तो आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसमें से 4 प्रश्न मैंने नहीं बताया आपको, 4 प्रश्न, तो ये प्रश्न BPSC के ऊपर है या आपको एग्जैक्ट पता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और रही बात जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की, तो 90 to 95% सेफ, 90 to 95 सेफ स्कोर है, काफ़ी सेफ स्कोर है। जिनका भी 90 के आसपास है वो मेंस की तैयारी में लग जाए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज अपना जो है स्कोर 2-4 घटा के आप अपना एडजस्ट कर सकते हो और इसी के अनुसार आगे की स्ट्रेटजी आप अपनी तय कर सकते हो। कुल मिला जुला के पेपर जो है ठीक ठाक रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रैंडमली क्लिक करे गए हैं, कहीं से भी उठा के, कोई लॉजिक नहीं है वैसे प्रश्नों को पूछने का। ठीक है, अब BPSC पता नहीं कैसे लोगों को बैठा रखा है अपने रिसर्च टीम में। अतुल प्रसाद जी के द्वारा काफ़ी कुछ सुधार किया गया था, लेकिन अभी लग रहा है पता नहीं क्या, कौन लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब राम ही जाने, राम की माया। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए देखो, मैं करंट अफेयर्स के लिए बताना चाहूँगा कि BPSC का जैसा पिछले साल का ट्रेंड था उस ट्रेंड के अनुसार इस बार तैयारी कराई गई थी, कंटेंट प्रोवाइड कराया गया था। हालांकि मैंने आप सबसे कह दिया था कि जो मेरा कंटेंट है उसके अलावा आप SPD वगैरह देख के जाना, जैसे पुरस्कार हो गया, सम्मेलन हो गया, छोटे छोटे से जो पॉइंट्स होते हैं उनको देख के जाना। तो यदि सबने समेकित रूप से पढ़ा होगा करंट अफेयर्स तो सबका सही हो गया होगा। बाकी चीज़ें जो थी, बाकी पोर्शन जो था, काफ़ी कम क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के और इजी थे। इसके साथ साथ पॉलिटी के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी थे, तो आसानी से कर लिए होंगे बहुत सारे लोग। जो भी सीरियस कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इवन इफ़ जो दरोगा वगैरह और CGL की तैयारी करते होंगे ना, काफ़ी मतलब प्रिसाइज तरीके से, वो भी 90 to 95 सही कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, कंपटीशन काफ़ी टफ है। रही बात सीटें की, तो सीटों की संख्या की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएशन हो सकता है। बाकी यदि आप 90 के आसपास है आपका स्कोर तो आप सेफ जोन में हो और मेंस की तैयारी के लिए आप लग जाओ विदाउट किसी फर्दर डिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।